Good morning, dear students. Students, today I am going to teach your first lesson of social and political life, that is understanding diversity. डाइवर्सिटी को हिंदी में विविधता कहते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हम डाइवर्सिटी यानी विविधता को समझेंगे। स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी क्या है, क्यों है, कैसे है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग के 2-3 पेज पे स्टोरी दी गई हुई है जिसकी लैंग्वेज बहुत इजी है, आप खुद पढ़ के समझ सकते हो। हम चैप्टर जहाँ से मेन स्टार्ट हुआ है वहाँ से पढ़ेंगे। सो पेज नंबर 7 है, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है। स्टोरी आप खुद पढ़ना और खुद समझना, क्योंकि अगर मैं स्टोरी पढ़ूंगी तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर उसका कोई मतलब भी नहीं है। मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 7 से। फर्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि भारत में विविधता। आइए कंटिन्यू करते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज। We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions, but actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. बच्चों, इंडिया में कई तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ पे लोग अलग अलग तरह के लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग तरह के फूड खाते हैं, डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है बच्चों, अगर आप सोचो या फिर हम सोचें तो हम बहुत सारी चीज़ ऐसे करते हैं जो सिमिलर हैं, जो एक जैसे ही हैं, लेकिन उनके करने का तरीका अलग होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें कि डाइवर्सिटी होता क्या है, तो जैसे कि हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, सभी में डिफरेंसेस है, सोचने की, समझने की, जो थॉट प्रोसेस है वो भी अलग है, जो इनकी क्षमता है जिसको कैपेबिलिटी बोलते हैं वो भी अलग है। हर इंसान अलग है, हर इंसान अलग है। किसके हिसाब से बच्चों? तो अपनी रेस के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, इवन दो एज, फिजिकल एबिलिटी, रिलीजियस बिलीफ, पॉलिटिकल बिलीफ, आइडियोलॉजी, सभी हम सभी की ये डिफरेंस है। स्टूडेंट, इसमें हमने सारा सारा कुछ डाल दिया है कि किन किन चीज़ों में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को देख लो, अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हो, आपकी सोच उनकी सोच से डिफरेंट है, आपके थॉट उनके थॉट से डिफरेंट है, आप अपने आसपास के लोगों से भी मैच नहीं करते हो, आप अपने आसपास के लोगों से थॉट प्रोसेस पे मैच नहीं करते हो। स्टूडेंट, इसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus, or car become a part of our lives, people travel from one part of the world to another in ships or horses or camels or on foot. बच्चों, 200 साल पहले क्या होता था? ट्रैवलिंग के लिए ना ट्रेन होती थी, ना एरोप्लेन, ना बस, ना कार। तो उस समय लोग कैसे ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह? तो बच्चों, उस समय लोग शिप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, हॉर्स के थ्रू, कैमल के थ्रू, या फुट यानी पैदल चल के। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे एक चार्ट बना हुआ है, शायद आप देख पा रहे होंगे। इस चार्ट में एक जगह, एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि इन झारखंड मेनी आदिवासी से जोहार टू ग्रीट ईच अदर। स्टूडेंट, झारखंड में जो आदिवासी होते हैं वो जोहार, जो एक दूसरे को क्या बोलते हैं? जोहार। एक्चुअली में ये ग्रीट, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं ग्रीट क्या होता है। बच्चों, आप जब सुबह सो के उठते हो तो आप मम्मी पापा को क्या बोलते हो? तो गुड मॉर्निंग विश करते हो। रात के टाइम मम्मी पापा को क्या विश करते हो? तो गुड नाइट। उसी तरह जब आपके घर में, जब नॉर्थ इंडिया, मतलब आप लोग नॉर्थ इंडिया में तो रहते हो, जब आपके घर में कोई बड़े या फिर कोई गेस्ट आता है तो आप उसे क्या बोलते हो? आप उसे क्या विश करते हो? आप उसको प्रणाम बोलते हो, नमस्ते बोलते हो। उसी तरह साउथ इंडिया में चले जाओ तो वहाँ लोग
कुछ और बोल के विश करते हैं। ईस्ट इंडिया में चले जाओ या फिर वेस्ट इंडिया में कहीं भी चले जाओ तो लोगों का ग्रीट करने का तरीका अलग अलग होता है। उसी तरह झारखंड में जो आदिवासी होते हैं वो एक दूसरे को क्या बोल के ग्रीट करते हैं, तो वो जोहार बोलते हैं। ठीक है, जोहार। अब एक और बॉक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ इन मणिपुर वुमेन वियर अ फैनेक। मणिपुर जो कि हमारा ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है, ये एक स्टेट है। इस मणिपुर में जो वुमेन हैं वो क्या पहनती हैं, तो वो फैनेक पहनती हैं। उनका जो पहनावा है वो फैनेक है। उनके ड्रेस का नाम क्या है बच्चों, तो फैनेक है। हमारे भारत में हर स्टेट का अलग अलग पहनावा है। जैसे कि आप अगर आप साउथ में चले जाओ तो वहाँ कुछ और लोग पहनते हैं, ईस्ट में चले जाओ तो कुछ और पहनते हैं, वेस्ट में चले जाओ तो कुछ और पहनते हैं, और नॉर्थ इंडिया में आ जाओ तो कुछ और पहनते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. स्टूडेंट्स, पिछले पेज पे हमने पढ़ा था कि लोग कैसे एक से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। बच्चों, इस पेज पे हम ये पढ़ेंगे लोग ऐसा क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करते हैं। बच्चों, जो पीपल होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह नए जगह की तलाश में जाते थे, वहाँ पे सेटल होने के लिए और पैसे कमाने के लिए बच्चों। और एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल वंस दे गॉट टू अ प्लेस पीपल स्टेड देयर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम लगता था। एक बार जब लोग चले जाते थे फिर वहीं पे लंबे समय के लिए लोग रह जाते थे। मेनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वेयर फेमिनाइज एंड ड्रॉट एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू इट। बच्चों, अक्सर लोग क्यों मतलब अपना घर छोड़ देते थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, क्योंकि जैसे कोई डिजास्टर आ गया, जैसे कोई सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, तो इसलिए वो अपना घर छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह रहने चले जाते थे। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज ए वॉर। कुछ लोग तो नौकरी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, और कुछ लोग तो जैसे मान उनके वहाँ पे अगर वार हो गया, युद्ध छिड़ गया, तो वहाँ से वो अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह रहने के लिए चले जाते थे। Sometimes as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old way. So their languages, food, music, religions become a mix of the old and the new. And out of these intermixtures of cultures came something new or different. बच्चों, पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाके अपना घर बना लेते थे, वो वहीं रहने लगते थे। ऐसे में क्या होता था कि सब लोग जब एक जगह से जब वो दूसरी जगह जाते थे, वहाँ रहने लगते थे, अपना घर बना लेते थे, तो क्या होता था कि सब लोग अपना कल्चर दूसरी जगह पर ले जाया करते थे। जैसा कि हम नॉर्थ इंडियन अगर साउथ इंडिया जाएँ तो वहाँ पे हम अपना कल्चर क्या करते हैं, साथ में लेकर जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो अपना उनका कल्चर जो होता है, जो साउथ इंडिया का जो कल्चर होगा वो नॉर्थ इंडियन तो अडॉप्ट करेंगे ही, और उनका खुद का भी कल्चर रहता है। इससे क्या होगा, इससे जब दोनों ही कल्चर मिक्स होंगे तो उससे कुछ नया निकल जाता है। ऐसे में जब लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, फूड, म्यूज़िक, रिलीजन्स जो होते हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, और इस इंटरमिक्स होने की वजह से कुछ नया और कुछ डिफरेंस निकल के आता है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि डाइवर्सिटी होती है। यही तो डाइवर्सिटी है, सबके अंदर विविधता, इसी को स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी कहते हैं। नाउ come to the next para, that is the history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus regions become very diverse because of their unique histories. और जो बच्चों, इनका जो ये कल्चरल डिफरेंस है, इनकी वजह से ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, और प्लस क्या होता है कि हेल्प करते हैं लाइफ को कल्चर को सेव करने में। और ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि सबकी जो हिस्ट्री होती है वो यूनिक होती है, सबकी हिस्ट्री अलग अलग होती है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पैरा। Similarly, diversity also comes about when people adopt their lives
lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. स्टूडेंट्स, आइए हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि कैसे डाइवर्सिटी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। स्टूडेंट्स, जो लोग सी यानी समुद्र के किनारे रहते हैं, उनके रहने का, खान पान का, पहनने का, उड़ने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। जबकि किसकी तुलना में बच्चों, जो लोग माउंटेनियस एरिया में रहते हैं, यानी जो लोग पहाड़ पे रहते हैं, उनके खान पान का तरीका, उनके पहनने ओढ़ने का तरीका वो बिल्कुल अलग होता है एज कम्पेयर टू द कोस्टल एरिया। और ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इन दोनों ही जगहों की जो ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, वो एक दूसरे से अलग है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा, that is, not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. स्टूडेंट, सिर्फ लोगों के खाने पहनने का तरीका ही नहीं अलग है, जबकि उनके काम करने का तरीका भी अलग है। In cities, it is often easy to forget how closely people lives or try to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. Actually, बच्चों, होता क्या है, जो गांव के लोग हैं वो तो अपना खुद का फूड जो है ग्रो कर लेते हैं, खुद की सब्जियां, खुद का अनाज उगाते हैं खेत में, उसी से अपनी वो जीविका चलाते हैं। लेकिन जो शहर के लोग हैं, जो सिटी में रहते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। सिटी में बहुत कम लोग ही ऐसा कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग जो है वो मार्केट के फूड पे डिपेंड होते हैं, मार्केट के सामानों पे वो डिपेंड होते हैं। इस तरह से उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही अलग होती है, उनके रहने का, उनके जीविका चलाने का तरीका अलग होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा, let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, that is Kerala and Ladakh. स्टूडेंट्स, जो डाइवर्सिटी होता है वो हिस्टोरिकल बेसिस पे भी होता है और ज्योग्राफिकल बेसिस पे। स्टूडेंट्स, हम इंडिया के दो डिफरेंट पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे और वहाँ की डाइवर्सिटी को जानेंगे। फर्स्ट है केरला एंड सेकेंड है लद्दाख। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बॉक्स में अब लद्दाख के बारे में दिया गया है। यहाँ पे हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ की डाइवर्सिटी क्या है, यहाँ पे लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं। ठीक है। लद्दाख इज अ डिजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्टूडेंट्स, लद्दाख कहाँ है? लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का जो ईस्टर्न पार्ट है वहीं पे लद्दाख है और ये एक डिजर्ट एरिया है और ये लद्दाख पहाड़ों पे है। आपको पता है जम्मू कश्मीर पूरा पहाड़ी एरिया से, लद्दाख भी हमारा पहाड़ी एरिया है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। बच्चों, यहाँ पे खेती बहुत कम ही हो पाती है क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती और ये पूरा एरिया जो है पूरे साल भर बर्फ से ढका होता है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज डेट कैन ग्रो इन द रीजन। इस एरिया में बहुत ही कम ही जो ट्री हैं वो ग्रो कर पाते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। पानी पीने के लोग किस पर डिपेंड होते हैं? पानी पीने के लोग वहाँ पे जो बर्फ़ जो जमा होती है वो गर्मी के दिनों में पिघलती है बच्चों, उसी को वहाँ के लोग पीते हैं जब गर्मी के दिनों में बर्फ़ जो है पिघलती है। पीपल हियर कीप सीप एंड द सीप इन दिस रीजन आर स्पेशल। यहाँ पे जो लोग हैं वो पशुपालन करते हैं। पशुपालन मतलब पशुओं को पालते हैं, जिसमें सीप को वो पालते हैं। और यहाँ भी जो सीप होता है बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना ऊल। इस एरिया में सीप जो है बहुत स्पेशल है क्योंकि उस सीप से लोगों को पश्मीना ऊल मिलता है। जो सीप से जो ऊल मिलता है वो ऊल का नाम है पश्मीना ऊल। दिस ऊल इज प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ये जो ऊल है, जो पश्मीना ऊल है, काफ़ी महंगी होती है, इसे ये काफ़ी मतलब महंगा बिकता है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द ऊल ऑफ द सीप एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर।
यहाँ के जो लोग हैं इस शिप से पश्मीना ऊल को कलेक्ट करते हैं और ये कश्मीर के जो ट्रेडर्स होते हैं उनको बेचते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीपली वुवन इन कश्मीर। जो पश्मीना शॉल है वो कहाँ पे बुना जाता है? पश्मीना शाल की जो बुनाई होती है वो कश्मीर में होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पश्मीना ऊल है, अगर पश्मीना ऊल के बारे में पूछा जाए कि पश्मीना ऊल कहाँ से कहाँ से मिलता है, कहाँ पश्मीना ऊल पाया जाता है, तो वो होगा लद्दाख। लेकिन अगर कहा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्मीना शॉल जो है वो पश्मीना